मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड क्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में कल शब अज़ीम शान जलसे यौम दारुस्सलाम मुनक़्क़िद किया गया। मजलिस की 68वीं यौम तासीस की तक़रीब से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इंतख़ाबात में जीत और हार अल्लाह की जानिब से मुक़र्रर है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि दीगर लोग हमारे मुक़द्दर के फ़ैसले नहीं कर सकते, हमें अपने मुक़द्दर के फ़ैसले करने होंगे। नफ़रत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं बल्कि ये मुल्क के भी दुश्मन है। मुसलमानों को इस मुल्क में सियासी ताकत बनना पड़ेगा। 14% मुसलमानों की आबादी के बगैर हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता। मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहें हैं, फ़िरका परस्त ताकतें ये इसको पसंद नहीं करती हैं। तो नौजवानों, आप दोस्त और दुश्मन के फर्क को मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। अब ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग फ़िरका परस्त ताकतें इन तमाम चीज़ों को दुश्मन समझते हैं, यही सच्चे भारत के वफादार हैं। क्योंकि भारत में जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि किसान खुशहाल रहेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नहीं रहेगा, गरीबी का खात्मा होगा, भारत की दौलत सब में बांटी जाएगी, सिर्फ 10% लोगों के पास 80% दौलत नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हर एक की इबादतगाह आबाद रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि अगर मंदिर में घंटे बजेंगे और ईसाइयों के गिरजाघरों में अगर वहां पर भी घंटे बजेंगे तो मस्जिदों से हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की भी आवाजें आनी चाहिए। इस भारत, ऐसे भारत का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। मगर आज हम देख रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी का पूरे भारत पर मुसल्लत करना चाहती हैं, जो भारत के इंक्लूसिविज्म, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी के खिलाफ है। बल्कि भारत के आइन की जो तमहीद है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, उसके खिलाफ आज सब कुछ हो रहा है। दफा 25 के तहत हमको आजादी दी गई, मजहबी आजादी। इस देश का कोई मजहब नहीं है। आप अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, किसको मानते मानो, जो नहीं मानते उसका भी देश है। मगर फिरका परस्त ताकतें आरएसएस कह रही हैं कि नहीं, एक ही आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। तुम अगर ये नहीं पढ़ोगे तो तुम देशभक्त नहीं हो। हम आरएसएस बीजेपी से कहना चाहते हैं, ये हैदराबाद है। मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन एक इमाम थे, जिन्होंने जुमे के दिन खुतबा देकर पूरे नमाजियों को लेकर सुल्तान बाजार के जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज उस वक्त अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, वहां पर एहतजाज हुआ। क्यों एहतजाज हुआ? कि औरंगाबाद में एक मुस्लिम मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया था, गोलियां चली, मौलवी अलाउद्दीन गिरफ्तार हुए। काला पानी का पहला मुजरिम हैदराबाद का इमाम था, मक्का मस्जिद का। तुर्रेबाज खान की लाश उस सुल्तान बाजार के पास 5 दिन तक लटकती रही। आज आरएसएस बीजेपी वाले हमको आकर वफादारी का सर्टिफिकेट देने की बात मत करो। तुम बताओ, तुम्हारे कितने अंग्रेजों में की लड़ाई में मारे गए? एक भी नहीं मरा उनका, एक भी नहीं मरा उनका। एक है तो नाम बताओ, नाम नहीं बता सकते तो बोलते नहीं, ये भी हमारा, वो भी हमारा। ये हमारी दास्तान है, हकायक है। आज आप आकर हमको बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं पढ़ते। अरे बाबू, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना हमको मालूम। इस देश की आजादी में अगर मुसलमानों ने हिस्सा लिया, अगर तुम ये कहोगे कि ये पढ़ोगे तो देशभक्त हो, तो फिर बताओ तुम यूसुफ मेहर अली, जहां से हमारे मुंबई के कॉरपोरेटर आते हैं, जिसने गांधी से कहा था कि क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, तुम उसको क्या बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में सबमरीन में बैठकर जापान को आए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई आरएसएस का आदमी था या हैदराबाद का मुसलमान था? बताओ। ये जो तिरंगा है, तिरंगा
کس مسلم خاتون نے بنایا؟ حیدرآباد کی مسلم خاتون نے بنایا، تم بنائے تھے۔ تم نے تو آرگنائزر میگزین میں لکھا کہ بھارت کے اس ترنگے میں 3 رنگ منحوس ہوتے ہیں، بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ۔ بابا صاحب کے سمویدھان کو، آئین کو تم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، منوسمرتی کو مانتے، جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بتاؤ۔ آج تم آ کر ہم کو دیش بھکتی بتا رہے ہو۔ ارے تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا، تمہاری زبان سے چین کا نام نہیں نکلتا اور تم ہم کو بول رہے ہو۔ ہماری تاریخ روشن ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ظلم اور نفرت کے باوجود بھی ہمارا مستقبل بھی روشن رہے گا انشاءاللہ تعالی۔